students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today students, we are going to start the new chapter of class 7 science, chapter number 11, that is about light, shadows and reflections. Alright, so let's start this form of energy known as light energy. How does the formation of shadows takes place? What is the concept of reflection? So now let's start and learn about all of these. First of all, we have the introduction. See, so light is one of the most important forms of energy in our life. Without it, we will not be able to see the world around us, right? So light क्या है, एक बहुत ही important form of energy है हमारी life में, because इसके बिना आप अपने surrounding में, अपने world को नहीं देख सकते. ठीक है? Sun, if we talk about sun, sun क्या है? Sun main natural source of light है on the earth. While जो stars है, fire, lightning and even other some animals, they also produce light. Human beings over the time, human beings ने time में क्या? इस टाइम में डिफरेंट वेज को डिस्कवर किया है कि वो कैसे आर्टिफिशियल लाइट को क्रिएट कर सके, फ्रॉम बर्निंग वुड एंड ऑयल लैम्प्स इन द एशियन टाइम टू यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एंड एलईडी लैम्प्स टुडे. So in this chapter, what we will learn about the different sources of light, the difference between luminous and non-luminous objects, and how light behaves when it travels. ठीक है? उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लाइट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स के थ्रू पास होती है, शेडोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइट अपने डायरेक्शन को कैसे चेंज करती है जब वो एक शाइनी सरफेस को स्ट्राइक करेगी. ठीक है? एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन प्रोसेस. नाउ वी विल ऑल्सो सी कि कैसे कुछ सिंपल डिवाइसेस लाइक मिरर, पिन होल कैमरा, पेरिस्कोप, कैलाइडोस्कोप, ये यूज करते हैं लाइट का एंड रिफ्लेक्शन का इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वेज. एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल रियलाइज कि लाइट नॉट ओनली हेल्प अस टू सी बट ऑल्सो प्लेज अ वेरी की रोल इन द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इवन द आर्ट. So now first of all we'll discuss the sources of light. So sun, as we all know, sun अपनी खुद की light produce करता है and एक primary natural source of light है on the earth. Other than that, we have some other sources also जो कि अपनी खुद की light produce करते हैं, like we have stars, lightning, natural fire and some animals. Long ago, पहले टाइम पे humans ने discover किया था कि कैसे fire को बनाया जा सकता है, जो कि एक earliest form था artificial light का. एंड ओवर द टाइम उन्होंने सीखा कि कैसे फायर प्रोड्यूस करी जा सकती है वेरियस फ्यूल्स का यूज करके, सच एज एनिमल फैट, ऑयल, वैक्स एंड गैस. ऑलराइट, सो द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये पॉसिबल हो गया कि हम अपने मोस्ट ऑफ अवर लाइटनिंग नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते थे अब इलेक्ट्रिक सोर्सेज के थ्रू भी. ठीक है? सो जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, बट जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो इफ यू टॉक अबाउट मून, तो मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है बिकॉज इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो इंस्टेंट सन की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है विच फॉल्स ऑन इट. ऑलराइट, चलो. Then if we talk about LED, that is light emitting diode, LED lamps, है ना? ये आपके मॉडर्न लाइटनिंग ऑप्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज होता है, ज़्यादा ब्राइटली शाइन करते हैं एंड ऑल्सो दे लास्ट लॉन्गर देन एनी ट्रेडिशनल लाइट सोर्सेज. सो इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाती है एंड ऑल्सो ये ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है. सो इनके इसके बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि वो एलईडी लैम्प्स के वाइड स्प्रेड यूज़ को एनकरेज करेंगे अक्रॉस द कंट्री. सो जब एलईडी लैम्प्स जो हैं उनकी लाइफ के एंड तक पहुंचेंगे, ठीक है, तब आप उन्हें ईजिली क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं एंड प्रॉपरली रिसाइकल भी किया जा सकता है. ठीक है, नॉट थ्रोन इन रेगुलर ट्रैश. नेक्स्ट वी हैव व्हाट डज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. क्या लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? सो लेट्स ट्राई अ सिंपल एक्टिविटी फॉर दैट. सी, सो यहाँ पे आपको 3 मैच बॉक्सेस लेने हैं एंड उन तीनों में ही सेम पोजीशन पे उनकी इनर ट्रे में होल्ड करना है. फिर तीनों मैच बॉक्सेस को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया जाएगा सो दैट जो होल्स हैं वो सेम हाइट में रहे एंड एक लाइन में अलाइंड रहे. देन एक टॉर्च प्लेस करना है एट वन एंड, मेकिंग श्योर कि जो टॉर्च की बीम है वो एक सेम हाइट पे है एज द होल्स इन द मैच बॉक्सेस. देन एक कार्डबोर्ड पीस को प्लेस करना है
जिसे हम एज अ स्क्रीन यूज करेंगे, उसे हम प्लेस करेंगे ऑन द अदर एंड एंड देन ट्राई टू ऑब्टेन अ ब्राइट लाइट। फिर इसके बाद एक ब्राइट लाइट स्पॉट को आप ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे ऑन द स्क्रीन। सो उसके लिए आप मैच बॉक्सेस की जो हाइट है उन्हें भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक मैच बॉक्स को आपको मूव करना है स्लाइडली टू द साइड, अप और डाउन। कैन यू स्टिल सी द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन? सी, जब होल्स एक लाइन में नहीं है तो वो लाइट स्पॉट आपको स्क्रीन पर अपीयर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। Now, is there any other way we can check this? तो यहाँ पे एक आइडिया है, what if we try to look a candle flame through a bent pipe? एक कैंडल फ्लेम को आप एक बेंट पाइप के थ्रू देखने की कोशिश करो, ठीक है। सो व्हाट यू विल सी, देखो आपने कैंडल लाइट करनी है ओनली विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। फिर एक लॉन्ग हॉलो पाइप लेंगे जो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हो एंड उसे स्ट्रेट होल्ड करेंगे सो दैट आप उस कैंडल फ्लेम को देख सके लाइक दिस, ठीक है। फिर अब आपको उस पाइप को बेंड करना है एंड अब उस कैंडल फ्लेम को देखने की कोशिश करनी है। आर यू स्टिल एबल टू सी इट? नो। आप स्ट्रेट पाइप के थ्रू कैंडल फ्लेम को देख पा रहे थे, लेकिन बेंट पाइप के थ्रू यू आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम। सो दिस प्रूव्स कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है, देन व्हाट हैपेंस? सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बीम ऑफ लाइट के पाथ में वेरियस मटेरियल्स को प्लेस करेंगे एंड देन वी विल ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। सो लेट अस एक्सपेरिमेंट। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गैदर करने हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल्स के बने होंगे एंड वी विल नीड अ टॉर्च ऑल्सो फॉर दिस एक्टिविटी। अब उन मटेरियल्स जो हैं, ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे मेंशन है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल को आपको लिस्ट करना है, alright, and then you will group them into transparent, translucent and opaque categories. So go into a dark room. After that आपको एक dark room में जाना है and टॉर्च का स्विच ऑन करना है। देन उस टॉर्च को हम इस तरीके से पोजीशन करेंगे कि वो एक लाइट स्पॉट बनाएगा ऑन अ वॉल। ऑल्टरनेटिवली फिर आप एक कार्डबोर्ड स्क्रीन का यूज करेंगे एज आई हैव शोन यू एंड देन गेट अ लाइट स्पॉट ऑन दैट, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी दो पार्ट में करी जाएगी, दैट इज प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि सबसे पहले आपको प्रेडिक्ट करना है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को टॉर्च बीम के फ्रंट पे रखते हैं देन व्हाट विल हैपन, क्या लाइट स्पॉट विजिबल होगा स्क्रीन पे और नॉट। ये आपको प्रेडिक्शन आप सबसे पहले लिखेंगे एंड देन एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है टॉर्च एंड स्क्रीन के बीच में। देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या सच में लाइट उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो रही है या नहीं। देन यू विल राइट योर ऑब्जर्वेशंस। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है फॉर ऑल द मटेरियल्स व्हिच यू हैव गैदर्ड, ठीक है। सो क्या आपके ऑब्जर्वेशन सेम है एज योर प्रेडिक्शंस? What can you conclude from this? So students, transparent materials जितने भी होंगे वो लाइट को अलाउ करेंगे to pass through them almost completely, यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट completely पास हो जाती है। Whereas translucent materials जो है केवल पार्शियल लाइट को अलाउ करते हैं to pass through them, and opaque materials जो है completely लाइट रेस को ब्लॉक कर देते हैं to pass through them. Now think about this कि what happens जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट पाथ को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तब क्या होगा? तब वहां पे शेडो का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो है क्या करते हैं, लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट को अपने थ्रू पास होना अलाउ नहीं करते हैं एंड वी नो कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट उस लाइट के पाथ में आता है, लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाता है एंड उस ऑब्जेक्ट के पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है वो डार्क हो जाता है। इसी डार्क पैच को कहा जाता है शेडो, ऑलराइट। आपने ऑफनली अपनी शेडोज को देखा होगा, किसी अदर ऑब्जेक्ट की शेडो को, जब आप सनलाइट में होते हो या एक लाइट सोर्स के अंदर खड़े हैं, ठीक है। सो यू मे हैव इवन एंजॉयड क्रिएटिंग डिफरेंट शेप्स यूजिंग योर हैंड्स एंड वॉचिंग देयर शेडोज ऑन अ वॉल। बट क्या ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स भी शेडोज फॉर्म कर सकते हैं? सो इफ यू रिकॉल द अबव एक्टिविटी, आपने नोटिस क्या होगा कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही केवल डार्क शेडोज बनाते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स थोड़ा बहुत लाइट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, इसीलिए उनके थ्रू बनने वाली शेडोज थोड़ी लाइटर, हल्की होती है। इवन कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही फेंट शेडोज बना सकते हैं, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट कि हाउ शेडोज आर फॉर्म्ड। सो आपको कुछ फ्यू ओपेक ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना है डिफरेंट शेप एंड साइजेस के एंड
जो अबव एक्टिविटी में प्रोसेस था उसे आप रिपीट करेंगे, लेकिन इस टाइम पे आपको वो स्टेप्स फॉलो करना है जो कि फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल 11.2 में गिवन है। फिर ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे शेडो अपीयर हो रही है स्क्रीन पर फॉर ईच सेक्शन एंड रिकॉर्ड व्हाट यू नोटिस। क्या शेडो सेम थी हर एक केस में, या हर एक केस में शेडो बनी भी या नहीं बनी, एंड क्या उस शेडो का जो शेप एंड साइज था वो सेम था एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो सारी ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ लिखेंगे। नाउ व्हाट यू विल कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज कि शेडो इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स। एक शेडो का फॉर्मेशन कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग अ स्क्रीन। एंड एक शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए आपको 3 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन। सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड एक स्क्रीन होनी चाहिए जहाँ पे शेडो फॉर्म होगी। ऑलराइट, चलो। सो इन डेली लाइफ वॉल्स, फ्लोर्स, ग्राउंड एंड अदर सरफेसेस दे कैन एक्ट एज अ स्क्रीन, ठीक है। एंड जो शेडो की अपीयरेंस होती है, यानी कि उसका शेप, साइज, कितनी शार्प वो दिख रही है, इट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को आपने किस तरीके से प्लेस किया है विद रिस्पेक्ट टू द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन, ठीक है। शेडो की जो अपीयरेंस है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंडेंट है कि उसे हमने लाइट सोर्स एंड स्क्रीन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से प्लेस किया है। समटाइम्स कभी कभी शेडोज हमें उस ऑब्जेक्ट के क्लूज भी दे सकती है, बट एट अदर टाइम्स इट माइट बी डिफिकल्ट कि आइडेंटिफाई करना, कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना केवल उसकी शेडो को देखकर, ये कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाता है। ऑल्सो एक ओपेक ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने से शेडो के कलर में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि शेडो का जो कलर है वो ऑब्जेक्ट के कलर पर डिपेंडेंट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट आई हैव गिवन यू अ ब्रेनी ब्लिंक, दैट इज व्हाट, कि शेडो प्ले जिसको हम शेडो पपेट्री भी कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर ट्रेडिशंस का फॉर मेनी जनरेशंस। सो ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें फ्लैट कट आउट फिगर्स, जिन्हें हम शेडो पपेट्स कहते हैं, इन्हें लाइट सोर्स एंड एक स्क्रीन के बीच में रखा जाता है। एंड इन पपेट्स को मूव करके, लाइट को एडजस्ट करके, जो पपेटर्स होते हैं वो रियलिस्टिक मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स जो वहाँ पे लिए गए उन्हें अलाइव दिखाते हैं। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में उनके खुद के डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं शेडो पपेट्री के। फॉर एग्जांपल चरमा बहुली नाट्य इन महाराष्ट्र, कीलू बोमे एंड थोलू बोमलता इन आंध्र प्रदेश, तोगालू गोम्बियता इन कर्नाटका, रावण छाया इन उड़ीसा एंड थोल बपगोथू इन केरला एंड भूमलट्टम इन तमिलनाडु, ठीक है। ये सभी परफॉर्मेंस केवल एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ मीनिंगफुल मैसेजेस भी शेयर करती हैं विद द कम्युनिटी। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट, जब ओपेक ऑब्जेक्ट जिसको आप यूज कर रहे हैं वो शाइनी होता है एक पॉलिश्ड स्टील प्लेट की तरह, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे एक शेडो जो स्क्रीन पर बन रही है, ठीक है ना, एज वेल एज ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द वॉल ऑपोजिट द स्क्रीन। सो व्हाट कुड बी द रीजन, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपको क्या करना है, एक शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट या प्लेन मिरर लेना है, ओके, एंड दैट इज कि जो मिरर है वो फ्लैट होना चाहिए, नॉट कर्व्ड। फिर उसके बाद आप उसको बाहर लेकर जाएंगे या सनलाइट को अलाउ करेंगे कि वो डायरेक्टली उस शाइनी सरफेस पे फॉल करें, लाइक दिस, ठीक है। तो कैन यू सी द प्लेट और मिरर टू रीडायरेक्ट, क्या आप देख सकते हो कि जो प्लेट या जो मिरर आपने लिया है वो सनलाइट को रीडायरेक्ट कर रहा है उस वॉल के ऊपर, ठीक है, जबकि इस वॉल पर सनलाइट डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही है, बट इसके थ्रू हम इस सनलाइट के डायरेक्शन को क्या कर पा रहे हैं, रीडायरेक्ट कर पा रहे हैं। अब उसके बाद आपको शाइनी प्लेट या मिरर को टर्न करना है डिफरेंट डायरेक्शंस में, सो दैट उस लाइट के डायरेक्शंस को रीडायरेक्ट किया जा सके ऑन द वॉल और अनदर नियर बाय सरफेस, ठीक है। क्या आपको वॉल पे एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिल रहा है? डज दिस सजेस्ट कि यहाँ पे जो शाइनी प्लेट या मिरर है उसने लाइट की डायरेक्शन को चेंज किया है? सो वॉट यू विल डू, यू विल ट्राई टिल्टिंग द शाइनी प्लेट, इस शाइनी प्लेट और मिरर को आप टिल्ट करेंगे वेरियस वेज में, सो दैट यू कुड ऑब्जर्व द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द वॉल, ठीक है। एंड डज द पोजिशन ऑफ द लाइट, क्या इस लाइट स्पॉट की पोजिशन चेंज हो रही है? दिस शोज कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है जैसे ही वो एक शाइनी प्लेट या मिरर को स्ट्राइक करेगी। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? सो ये एक्टिविटी शो करती है कि एक शाइनी सरफेस या एक मिरर जो है लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, दैट हिट्स इट।
एंड जो चेंज आता है लाइट की डायरेक्शन में बाय अ मिरर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सी नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट फर्दर. इसके लिए अगेन दे हैव गिवन एन एक्सपेरिमेंट. आपको एक प्लेन मिरर चाहिए विद स्टैंड, टॉर्च, कॉम एंड अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर. फर्स्टली आपको इस कॉम में जितने भी गैप्स हैं उन्हें ब्लैक पेपर से फिल कवर करना है. केवल एक स्लिट ओपन रखेंगे सो दैट हम एक नैरो पैसेज बना सके फॉर द लाइट. देन एक वाइट शीट ऑफ पेपर को प्लेस करना है टेबल पे. कॉम को वर्टिकली होल्ड करेंगे पेपर के ऊपर एंड टॉर्च को अब उस स्लिट के थ्रू हम शाइन करेंगे. कॉम की पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं. टॉर्च की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे स्लाइडली जब तक एक थिन बीम ऑफ लाइट आपको पेपर पे विजिबल नहीं होती है पासिंग थ्रू द स्लिट. नाउ कीपिंग द कॉम स्टेडी रखना है कॉम को. फिर मिरर को हमें लाइट बीम के पाथ पे प्लेस करना है. व्हाट डू यू नोटिस? सो द बीम ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन. जो बीम ऑफ लाइट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है मिरर को हिट करने के बाद, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यू माइट ऑल्सो वंडर कि व्हेन यू लुक इनटू अ मिरर, जब आप एक मिरर में देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली. सो इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर. अब एक प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं, ठीक है, वो कैसी बनती है? सो व्हाट यू आर सीन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर. जब आप एक मिरर में देखते हो आपको अपना फेस दिखता है. सो एक्चुअल में जो आपको वो अपना फेस दिख रहा है वो क्या है? आपकी रिफ्लेक्शन है ऑन द मिरर. इसी तरीके से आप अदर ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शंस को भी देख सकते हो विच आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. ऑलराइट, लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्दर. सी अगेन दे हैव गिवन एक्सपेरिमेंट. एक प्लेन मिरर लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है सच एज अ पेन, एंड इस पेन को हम उस मिरर के फ्रंट में रखेंगे. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द मिरर? इट लुक्स कि एक अनदर पेन उस मिरर के पीछे रखा है. सो एक्चुअल में जो अपीयरेंस आपको दिख रही है वो पेन की इमेज है, जबकि एक्चुअल पेन जो है वो उसके फ्रंट पे रखा है, और उस एक्चुअल पेन को क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. नाउ अब आप क्या करेंगे? पेन को डिफरेंट स्पॉट्स में मूव करेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर. हर एक पोजीशन पे आपको उस पेन के साइज को कंपेयर करना है विद द इमेज विच इज इन द मिरर. क्या जो इमेज है वो सेम साइज की है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट? सो यस, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन नेक्स्ट आपको पेन की पोजीशन को चेंज करना है एंड ऑब्जर्व क्या इमेज अपराइट है, सीधी बनी है? क्या जो पेन की टिप है वो हमेशा टॉप पे अपीयर हो रही है इन द इमेज? इफ सो, अगर ऐसा है तो इमेज अपराइट है. एक अपराइट इमेज को हम इरेक्ट इमेज कहते हैं, एंड एक प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है. ठीक है. देन नाउ ट्राई प्लेसिंग अ स्क्रीन. अब आपको स्क्रीन को वर्टिकली बिहाइंड द मिरर रखना है एंड उसको अराउंड मूव करना है. डू यू सी? क्या आपको दिखता है कि इमेज अभी भी स्टिल आपको स्क्रीन पर दिख रही है? फिर उसके बाद आपको स्क्रीन को मिरर के फ्रंट में रखना है एंड देन चेक अगेन. यू विल ऑब्जर्व कि जो इमेज एक प्लेन मिरर बना रहा है इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड. आप उसको स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट यू हैव टू डू. अब आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे एंड अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे. नाउ नोटिस कि इमेज जो है कितनी दूर बन रही है फ्रॉम द मिरर. फिर उसके बाद आप मिरर के थोड़ा क्लोज जाएंगे. क्या इमेज भी क्लोजर अपीयर हो रही है? देन आप मिरर से वेरियस डिस्टेंसेस पर खड़े होंगे. हर एक बार ईच टाइम आपको ऑब्जर्व करना है कि कितनी दूरी पर वो इमेज बन रही है फ्रॉम द मिरर. डू यू नोटिस अ पैटर्न? सी, जो इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर वो इक्वल होता है टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो प्लेन मिरर में जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से उतनी ही दूरी पर, उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है फ्रॉम द मिरर. ठीक है. सो यू मे हैव नोटिस कि जब आप प्लेन मिरर के क्लोज जाएंगे तो इमेज भी आपको क्लोजर अपीयर होगी, एंड सिमिलरली जब आप प्लेन मिरर से दूर जाएंगे तो इमेज भी क्या, इट विल मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर. नाउ अब आपको इसे रेस, अब क्या ट्राई करना है? अब आपको अपने लेफ्ट आर्म को रेस करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो जब आप अपने लेफ्ट आर्म को एक्चुअल में रेस कर रहे हैं आपको मिरर में, इमेज में कौन सा आर्म रेस दिखाई देगा? देन अब आपको अपने राइट ईयर को टच करना है. इमेज में यू हैव टू ऑब्जर्व कि कौन सा ईयर आपको टच होता हुआ अपीयर हो रहा है. यू विल फाइंड कि मिरर में आपका लेफ्ट जो है राइट दिखता है एंड राइट सीम्स टू बिकम लेफ्ट. ये जो लेफ्ट राइट रिवर्जल होता है इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन. एंड प्लेन मिरर्स जो इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं दैट शोज लेटरल इन्वर्जन.
ऑलराइट, इसीलिए यू मस्ट हैव सीन कि जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है एक एम्बुलेंस के फ्रंट में, सो दैट जो ड्राइवर उस एम्बुलेंस से आगे चल रहे हैं उनको अपने रियर व्यू मिरर्स में वो वर्ड करेक्टली अपीयर हो एज क्लियर एम्बुलेंस. नाउ ब्रेनी ब्लिंक दैट द एग्जैक्ट टाइम, वो एग्जैक्ट टाइम जब मिरर सबसे पहले इन्वेंट हुए थे वो आज तक नहीं पता चला कि कब एक्चुअल में इनको इन्वेंट किया गया. अर्लियर टाइम्स में मिरर्स जो थे वो स्टोन्स या मेटल सरफेसेस को पॉलिश करके बनाए जाते थे. राइट, एंड जब ग्लास मिरर्स का यूज़ करना हमने शुरू किया तो जो स्किल थी मेटल मिरर्स को बनाने की वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई. हाउएवर ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो स्टिल कुछ जगह पे एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल इन केरला में जहाँ पे आपका अरनमुला कन्नड़ी है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मिरर है जो कि पॉलिश्ड मेटल से बनाया जाता है. इट इज स्टिल बीइंग क्राफ्टेड टुडे ओवर देयर. ऑलराइट, नाउ कैन बी ओनली सी द इमेज. क्या हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज को केवल एक मिरर का यूज करके देख सकते हैं या फिर देयर आर सम अदर वेज ऑल्सो? So now let's explore it. So first of all we have pinhole camera. What is it? Pinhole camera is a simple device. ये एक सिंपल सी डिवाइस है जो एक इमेज को बनाता है जब लाइट रेस एक ऑब्जेक्ट से पास होती है थ्रू अ टिनी होल. एक टिनी होल के थ्रू जब लाइट रेस एक ऑब्जेक्ट से पास होंगी जिसे आप पिन होल भी कहते हैं एंड एक स्क्रीन पर फॉल करेंगे विच इज इनसाइड द कैमरा. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट. सो फॉर दैट आपको क्या एक लाइटेड कैंडल का यूज करना है ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट. ओके, सो एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेंगे, कैंडल लेंगे, उस कार्डबोर्ड के सेंटर पे एक स्मॉल होल करना है. देन एक डिमली लिट रूम में आप उस कार्डबोर्ड को प्लेस करेंगे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ स्क्रीन और अ वॉल. आफ्टर दैट आपको कैंडल लाइट करनी है एंड उसको उस होल के फ्रंट पे प्लेस करना है एज आई हैव शोन यू लाइक दिस. आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन कि जो कैंडल फ्लेम की लाइट है वो उस होल के थ्रू जो कि आपने कार्डबोर्ड में किया था उसके थ्रू पास होगी एंड एक इमेज जो है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है इस तरीके से. तो समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स. एक्चुअल में यहाँ पे जो फ्लेम की इमेज है वो अपसाइड डाउन है और इन्वर्टेड है. सो नाउ लेट्स ट्राई अस मेकिंग अ सिंपल पिन होल कैमरा. यू कैन सी कि यहाँ पे जो ये कैंडल फ्लेम बनी है स्क्रीन पर वो इन्वर्टेड पोजिशन पे है. इन एक्चुअल हमने वो कैंडल बिल्कुल इरेक्ट प्लेस करी थी. राइट, चलो नाउ वी विल मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा जिसको हम बाहर सनलाइट में रख सकते हैं. सी, यू हैव टू टेक 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस. ठीक है, इस तरीके से कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स दूसरे के अंदर फिट हो जाए एंड दोनों के बीच में एक बहुत स्मॉल गैप बचना चाहिए. फिर उसके बाद आपको हर एक बॉक्स की एक साइड को कट करना है, ओपन करना है एंड लार्जर वाले बॉक्स के ऑपोजिट साइड पे एक स्मॉल होल बनाना है एट द सेंटर. फिर स्मॉलर बॉक्स के ऑपोजिट फेस पे आपको एक स्क्वायर होल कट करना है अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर इन साइज एंड इस ओपनिंग को कवर करेंगे थिन ट्रांसलूसेंट पेपर से सच एज ट्रेसिंग पेपर टू मेक अ स्क्रीन. देन आपको स्मॉलर बॉक्स को, छोटे वाले बॉक्स को लार्जर वन यानी बड़े वाले के अंदर स्लाइड करना है सो दैट जो ट्रेसिंग पेपर है वो उसके अंदर ही रहे. देन इस पिन होल कैमरा को आप पॉइंट करेंगे एक वेल लिट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग विद द पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट. देन आपको अपने हेड एंड कैमरा को कवर करना है विद अ डार्क क्लॉथ टू ब्लॉक एक्सटर्नल सनलाइट. एंड देन नाउ यू विल लुक थ्रू द ओपन साइड. और स्मॉलर बॉक्स की ओपन साइड से आपको देखने की कोशिश करनी है एंड स्लोली उसे आप बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे अंटिल आपको इमेज जो है देखने को नहीं मिलती ऑन द ट्रेसिंग पेपर. सो डू द इमेजेस. क्या जो इमेजेस कैमरा के अंदर बनी है वो ऑब्जेक्ट्स के कलर को शो कर रही हैं? जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं क्या वो इमेजेस अपराइट है और दे आर इन्वर्टेड? सो स्टूडेंट्स, अ पिन होल कैमरा, एक पिन होल कैमरा हमेशा एक ऐसी इमेज बनाता है जो अपसाइड डाउन होती है यानी कि इन्वर्टेड होती है. ठीक है, एंड इन कॉन्ट्रास्ट वेयरएज एक मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटरल इन्वर्जन के साथ बनाता है यानी कि जहाँ पे लेफ्ट राइट अपीयर होता है बट इमेज हमेशा अपराइट रहती है. दिस इज इन द केस ऑफ मिरर. बट पिन होल कैमरा हमेशा कैसे अपसाइड डाउन यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनाता है. नाउ मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स. अब कुछ और यूजफुल आइटम्स बनाते हैं.
ठीक है, नाउ दैट यू नो, जैसे कि हमें पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड मिरर्स को रिफ्लेक्ट ऑफ करती है. So let's use this knowledge to create us few helpful devices. First of all, we have periscope. Periscope क्या होता है? एक simple periscope को आप बना सकते हैं 2 plane mirrors को एक Z shape box के अंदर place करके, as I have shown in this figure. ठीक है, so जो light reflect करेगी दोनों ही mirrors से, उसको एक periscope allow करेगा कि हम चीज़ों को देख सकें जो हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं. पेरिस्कोप्स का यूज़ किया जाता है सबमरीन्स में, टैंक में एंड सोल्जर्स के थ्रू, सो दैट वो बाहर ऑब्जर्व कर सके जबकि वो खुद अंदर बंकर्स के अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगे. ठीक है, एंड उसके अलावा आप पेरिस्कोप का यूज़ कर सकते हो टू लुक अहेड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड टॉलर पीपल. अगर आप टॉलर पीपल के पीछे खड़े हैं, ठीक है, तो उनसे आगे चीज़ें क्या है उन्हें देखने के लिए भी हम पेरिस्कोप का यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव कैलाइडोस्कोप. कैलाइडोस्कोप कैसे बनाया जाएगा? आपको 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रेच लेंगे इक्वल साइज की और उन्हें ज्वाइन करना है एक ट्रायंगुलर शेप में लाइक दिस. अगर मिरर्स अवेलेबल नहीं है तो आप शाइनी रिफ्लेक्टिव पेपर का यूज़ कर सकते हैं एंड इस सेटअप को प्लेस करेंगे सर्कुलर ट्यूब के अंदर जो एक थिक चार्ट पेपर की बनी होगी लाइक दिस. फिर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अटैच करनी है हमें उसकी एक एंड पर रबर बैंड और टेप का यूज़ करके. फिर कुछ स्मॉल पीसेस कलरफुल ब्रोकन बैंगल्स के या बीड्स के आपको उस शीट के अंदर रखने हैं एंड उसे कवर कर देंगे ट्रेसिंग पेपर से. ठीक है, सिक्योरिंग इट विद द रबर बैंड और टेप. नाउ अब आपको उस ट्यूब के ओपन एंड से उसे देखने की कोशिश करनी है. व्हाट यू विल सी अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न. इवन इफ अगर आप दोनों ही एंड्स उसके ओपन रखते हैं एंड कैलाइडोस्कोप को ऑब्जेक्ट्स पर प्लेस करते हैं लाइक ट्रीज, तो आपको वहाँ पे स्टनिंग डिजाइंस देखने को मिलते हैं. And one of the most fascinating thing about a kaleidoscope is that every time you rotate it, सबसे fascinating चीज़ जो है kaleidoscope के बारे में वो क्या है कि हर बार जितनी बार आप उसे रोटेट करोगे पैटर्न चेंज हो जाता है. क्यों? बिकॉज वो 3 मिरर्स हमने रखे हैं उसके अंदर प्लेस किए हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ पे एंडलेस पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स जो हैं kaleidoscope का ही यूज़ करते हैं न्यू डिजाइंस के इंस्पिरेशन के लिए. All right, chalo. The chapter is completed over here. I hope you must have understood the concept of light very carefully. Now let's meet in the next session with a new topic, and then keep learning well. And thanks to everyone.